हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट की थी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस की सीरीज, जिसमें हम एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो लगभग हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने वेरियस टॉपिक कवर किए। एंड आज से जो स्टार्ट करने वाले हैं हम, वो चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो देखते हैं क्या लिखा है। हैव यू एवर थॉट हाउ द कीज ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड्स दैट आर इन ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म आर इंटरप्रेटेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। आपने कभी सोचा है कि जो कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर सिस्टम का जो कीबोर्ड होता है, उसमें जो कीज होती हैं या जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो वो ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, मतलब ह्यूमन समझ सकता है उनको, लेकिन कंप्यूटर उनको कैसे समझता है, आपने कभी सोचा है, राइट। तो ये क्वेश्चन है, राइट। दिस सेक्शन ब्रीफली डिस्कस टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन बाय कंप्यूटर। तो इस सेक्शन में हम क्या करने वाले हैं कि कंप्यूटर कैसे इंटरप्रेट करता है इन सभी चीज़ों को, कीज को, सिंबल्स को, नंबर्स को, राइट। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी नंबर्स, बाइनरी लैंग्वेज लाइक 0 and 1 को समझते हैं। देयरफॉर व्हेन अ की ऑन द कीबोर्ड इज प्रेस्ड, जब कीबोर्ड का कोई की प्रेस किया जाता है, इट इज इंटरनली मैप्ड टू अ यूनिक कोड विच इज फर्दर कन्वर्टेड टू बाइनरी। तो जब भी हम कोई कीबोर्ड का कोई की प्रेस करते हैं तो वो एक यूनिक कोड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। देन फर्दर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर एक इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, व्हेन अ की ए अल्फाबेट, राइट, कैपिटल ए इज प्रेस्ड, इट इज इंटरनली मैप्ड टू अ डेसिमल नंबर 65। जब हम ए, कैपिटल ए को प्रेस करते हैं तो ये डेसिमल वैल्यू 65 में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये फर्दर बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इसका बाइनरी भी इन्होंने दिया होगा। इसका बाइनरी क्या है, ये यहाँ पे दिया, देखिए ए कन्वर्ट हुआ 65 में, देन 65 अगेन कन्वर्ट हुआ बाइनरी में। तो इसका क्या बाइनरी होगा, 01000001, राइट। तो ये बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है, ये भी हम शायद इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फर्दर, और 1 by 1 हम करेंगे, सब सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो इतना समझ लिया कि जितने भी कीज होते हैं या नंबर्स होते हैं कीबोर्ड पे, पहले वो किसी यूनिक कोड में कन्वर्ट होते हैं, देन उसके बाद वो बाइनरी नंबर में बदलते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम कुछ इस तरीके से समझता है नंबर्स को, सिंबल्स को। सिमिलरली व्हेन वी प्रेस अल्फाबेट अ, छोटा ये प्रेस करेंगे ऑन हिंदी कीबोर्ड, हिंदी वर्णमाला का छोटा अ प्रिंट करेंगे, इंटरनल इट इज मैप्ड टू हेक्साडेसिमल वैल्यू। ये इंटरनली मैप हो जाएगा, मैप किया गया है 090 नंबर के, डेसिमल नंबर के द्वारा, एंड देन अगेन ये फर्दर बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका बाइनरी काफी बड़ा होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ इक्विवेलेंट बाइनरी दिस। सो व्हाट इज एनकोडिंग। तो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि एनकोडिंग क्या है। एनकोडिंग स्कीम्स पढ़ने वाले हैं तो समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए कि एनकोडिंग क्या है। The mechanism of converting data into equivalent cipher using specific code is called encoding। क्या मतलब है, किसी डेटा को किसी स्पेसिफिक कोड की हेल्प से साइफर कोड में बदलना, उसे क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इक्विवेलेंट साइफर यूजिंग स्पेसिफिक कोड। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक सिंबल ए था, हमने पहले इसको किसमें, यूनिक कोड में बदला, यूनिक कोड में बदलने के बाद बाइनरी में बदला, तो इसे क्या कहते हैं, एनकोडिंग हो रहा है, राइट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसे क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई कोड वैल्यू 65 इज यूज्ड फॉर द की ए एंड नॉट एनी अदर वैल्यू। तो ये समझना होगा कि ए के लिए 65 डेसिमल वैल्यू ही क्यों ली गई है, कोई और क्यों नहीं ली गई, तो ये समझना है, राइट हमें। तो इज इट सेम फॉर ऑल द कीबोर्ड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेक। तो क्या ये सभी कीबोर्ड के लिए होगा, लाइक उनकी डिफरेंट, ऐसा नहीं डिफरेंट कीबोर्ड्स के लिए अलग होता हो, तो ये भी हम समझने वाले हैं। यस, इट इज सेम।
यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि ये सभी कीबोर्ड के लिए सेम होता है। किसी भी कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे ए, उसकी जो डेसिमल वैल्यू रहने वाली है वो 65 रहने वाली है फॉर ऑल द कीबोर्ड्स। दिस हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड कोडिंग एनकोडिंग स्कीम। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एक स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम्स फॉलो होती है, वेयर ईच लेटर, जितने भी लेटर होते हैं या जो नंबर्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं, उनको एनकोड किया गया है या असाइन कर दिया गया है यूनिक कोड में। जैसे यहाँ पर ए को असाइन कर दिया गया, इसकी जो वैल्यू होगी वो 65 होगी। ऐसे ही और भी जो सिंबल्स होंगे, नंबर्स होंगे, उनके लिए भी यूनिक कोड असाइन किया गया होगा। तो उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम्स। सम ऑफ वेल एनकोडिंग स्कीम्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ एनकोडिंग स्कीम्स हैं जो कि बहुत मोस्ट पॉपुलर हैं और जो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, उन्हीं को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पहली एनकोडिंग स्कीम्स है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एसकी एनकोडिंग स्कीम है, इसको फॉलो किया जाता है। तो इसको समझ लेते हैं क्या है। In the early 1960, computers had no way of communicating with each other due to different ways of representing keys of the keyboard. अर्ली 1960 में क्या होता था कि कम्युनिकेशन का कोई वे नहीं होता था, क्योंकि हर एक कीबोर्ड का जो कीज होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता था। Hence, a need for a common standard was realized to overcome this shortcoming, right? Thus, encoding scheme ASCII was developed for standardizing the character representation. तो हमें जब आवश्यकता पड़ी एक ऐसे एनकोडिंग स्कीम की जिससे कि सभी सिंबल्स को, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, उनको कोई किसी एक यूनिक कोड में मैपिंग की जा सके, असाइन किया जा सके या एनकोडिंग की जा सके। ASCII इज स्टिल मोस्ट कॉमनली यूज। ASCII जो है, ASCII स्टैंडर्ड कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अभी भी काफ़ी पॉपुलर है और बहुत कई जगह यूज होती है। इनिशियली ASCII यूज्ड 7 बिट टू रिप्रेजेंट नंबर्स। 7 बिट यूज किया करता था। रिकॉल दैट there are only 2 binary bits, 0 or 1. Therefore, total number of different characters on the English keyboard that can be encoded by 7-bit ASCII is 2 power 7. लाइक इसका बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। तो अगर हमारे पास 7 बिट है तो कितने कैरेक्टर्स हम एनकोड कर सकते हैं? 2 पावर 7, 128 कैरेक्टर्स को 128 कैरेक्टर्स के लिए हम एनकोडिंग कर सकते हैं या फिर मैपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने टेबल ली हुई है, जैसे कि टेबल 2.1 शोज सम प्रिंटेबल कैरेक्टर फॉर ASCII कोड। जैसे यहाँ पर इन्होंने कुछ कैरेक्टर लिए होंगे और उसके लिए ASCII वैल्यू क्या रहेगी। बट ASCII इज एबल टू एनकोड कैरेक्टर सेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो जो ASCII था वो इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को ही एनकोड कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने स्पेस के लिए भी डेसिमल वैल्यू 32 ली हुई है। बाकी जितने भी सिंबल्स हैं सभी के लिए लिया है, राइट। और जैसे यहाँ पे अभी हमने लिया था अल्फ़ाबेट ए, तो कैपिटल ए के लिए क्या लिया? 65 लिया, बी 66, सी के लिए 67, तो इंक्रीज हो रहा है 1 by 1। स्मॉल अल्फ़ाबेट के लिए भी लिया है 97, स्मॉल बी के लिए भी लिया 98, स्मॉल सी के लिए भी लिया 99, तो ऐसे इंक्रीज होता रहेगा। तो ये सारे सिंबल्स हैं, इनके लिए एनकोडिंग की गई, इनके लिए एक डेसिमल नंबर फिक्स कर दिया गया या फिर मैप कर दिया गया। तो जब भी हम कीबोर्ड में ए अल्फा कोई कैरेक्टर प्रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने कैपिटल ए प्रेस किया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पहले तो किसमें? इसकी डेसिमल वैल्यू। इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है? 65। तो 65 इसकी वैल्यू है। फर्दर ये इंटरनली ये बाइनरी में भी कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इसका बाइनरी क्या होगा? 01000001। तो ये इसका बाइनरी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इंटरप्रिटेशन होती है कंप्यूटर में इंटरनली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे इन्होंने दूसरा एग्जांपल लिया है, जैसे कि एनकोड द वर्ड डेटा। हमारे पास डेटा एक वर्ड है जिसकी एनकोडिंग, जिसको हमें कन्वर्ट करना है, एनकोड वैल्यू, इसकी डेसिमल वैल्यू बतानी है एनकोडिंग करने के बाद, और उसका बाइनरी क्या होगा। तो कंप्यूटर इसको किस तरीके से समझ रहा है डेटा वर्ड को। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर डी जो कैरेक्टर डेटा वर्ड था ना, डेटा, तो डेटा की जो डी की जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पर प्रीवियस टेबल में हम देखा था, यहाँ पर देखिए डी की क्या वैल्यू है, यहाँ पे 68, डी की 68 है, ए की 65 है।
तो यहाँ पर हम डी की कितनी वैल्यू लिख सकते हैं, 68 लिख सकते हैं, ए की कितनी लिख सकते हैं, 65, और यहाँ पर ए की 65, राइट। और टी की क्या होगी, देखिए यहाँ पर टेबल में तो नहीं दी हुई है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आप सारे अल्फ़ाबेट्स लिख लीजिए, सारे अल्फ़ाबेट्स लिख लीजिए, जैसे ए बी सी डी, और उनकी वैल्यू असाइन करते जाइए, 65, 66, 67, तो आपको यहाँ पे टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने टी की वैल्यू कितनी, 84 ली हुई है। तो टी की कितनी वैल्यू होगी, डेसिमल वैल्यू 84, और इनको फर्दर बाइनरी में भी कन्वर्ट किया जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम इंटरनली इनको कर रहा होगा, राइट। तो वही इन्होंने बाइनरी ली हुई है सभी की, 65 की, 68 की, 84 की, 65 की, राइट। यहाँ टेबल में भी इन्होंने दिखा दिया, डी को कन्वर्ट किया गया एस की कोड में, एस की कोड क्या है 68, देन उसका बाइनरी ये रहने वाला है। ए को कन्वर्ट किया गया 65 में, देन उसका बाइनरी ये रहने वाला है। टी का जो एस की कोड होगा वो 84 होगा, देन इसका जो बाइनरी होगा वो उन्होंने दिखाया हुआ है। सिमिलरली ये काम कर चुके हैं। तो ये था हमारा एस की रिप्रेजेंटेशन, एस की एनकोडिंग स्कीम, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब इनमें यहाँ पे कुछ सिंबल्स होंगे जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एस की कोड लिए गए हैं, वो एस की कोड बाद में बाइनरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही था एस की एनकोडिंग स्कीम। इसके अलावा भी एक और एनकोडिंग स्कीम है जो भी बहुत ज़्यादा यूज होती है इंडिया में, जैसे कि इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ISCII। तो इसको देख लेते हैं क्या है। In order to facilitate the use of Indian languages on computer, a common standard for coding Indian script called ISCII was developed in India during 1980s में। देखिए अभी जो ASCII था उसमें इंग्लिश कैरेक्टर्स के लिए तो हमने एनकोडिंग कर दी थी, लेकिन इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और हर लैंग्वेज में क्या है, अपने सिंबल्स हैं। तो उन सिंबल्स को भी हमें एनकोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में एक अलग से एक एनकोडिंग स्कीम बनाई गई जिसे क्या कहते हैं, ISCII। It is a 8-bit code representation for Indian languages, which means it can represent 2 power 8। 8 बिट का था तो कितने कैरेक्टर्स को मैपिंग कर सकते हैं हम, 2 power 8, 256। तो 256 कैरेक्टर्स के लिए हम एनकोडिंग कर सकते हैं। It retains all the 128 ASCII codes and uses rest of the codes फॉर एडिशनल इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर सेट। देखिए जो इस ISCII इसमें 256 कैरेक्टर थे, तो इसमें 128 तो वही वाले थे, एस्की वाले रहेंगे, और इसके अलावा जो इंडियन जो कैरेक्टर्स हैं, जो न्यू सिंबल्स ऐड किए, न्यू कैरेक्टर्स ऐड किए गए, वो भी इसमें ऐड कर दिए गए। पहले वाले तो रहेंगे, पहले वाले एस्की वाले तो सारे रहेंगे, एडिशनल जो भी एडिशनल ऐड किए गए वो इसमें भी ऐड कर दिए गए। Additional codes have been assigned in the upper region like 160, जो नंबर 160 से लेकर के 255 तक असाइन किए गए। मतलब जो नंबर्स डेसिमल वैल्यू रहने वाली है 160 to 255 रहने वाली है फॉर द अक्षरस ऑफ द लैंग्वेज। इसके अलावा भी एक और एनकोडिंग स्कीम है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ASCII एनकोडिंग स्कीम बनाई गई, फिर इंडिया ने थोड़ा सा अपने मॉडिफाई कर लिया, ISCII अपने अकॉर्डिंग बना ली। ऐसे हर कंट्री ने भी किया होगा। तो इससे हुआ क्या कि हर एक कंट्री ने अपना एनकोडिंग स्कीम बना लिया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम ये हुई कि हर कंट्री का अपना एनकोडिंग स्कीम हो गया। अब हर कंट्री का अपना एनकोडिंग स्कीम हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और एनकोडिंग स्कीम लाई गई जिसका नाम था यूनिकोड। There were many encoding schemes for characters, a set of different languages, but they were not able to communicate with each other, right? बहुत सारे encoding scheme आ चुकी थी, as each of them represent characters in their own ways, like हर एक अपने तरीके से रिप्रेजेंट करते थे कैरेक्टर्स को। Hence text created using one encoding schemes was not recognized by another machine using different encoding schemes। तो जो एक मशीन के द्वारा कैरेक्टर को एक मशीन किसी कैरेक्टर को समझ रही, वो दूसरे कैरेक्टर को नहीं समझ रही थी, ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी। Therefore, a standard called Unicode has been developed to incorporate all the characters of every written language of the world. Unicode provides a unique number for every characters. Unicode के अंदर वर्ल्ड में जितने भी कोड हैं सबके लिए एक
यूनिक कोड दे दिया गया, यूनिक डेसिमल वैल्यू दे दी गई, फिर उन डेसिमल वैल्यू को कंप्यूटर सिस्टम इंटरनली बाइनरी में बदलता है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक कंट्री ने अपना कोड बना लिया था, तो इससे क्या हुआ प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो गई थी। तो यूनिकोड के अंदर सारे कैरेक्टर वर्ल्ड में जितने भी हैं सारे कैरेक्टर डाल दिए गए और उसी को कहते हैं यूनिकोड। यूनिकोड प्रोवाइड्स अ यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस। सर्वर, डिवाइस मतलब सर्वर, डेस्कटॉप, मोबाइल, कोई भी डिवाइस हो, फर्क नहीं पड़ता, यूनिकोड कैरेक्टर एक्सेप्टेबल होंगे। मतलब यूनिकोड एनकोडिंग स्कीम्स में वो उस एनकोडिंग स्कीम में हर एक सिंबल के लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए एक डेसिमल वैल्यू असाइन की गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे लिनक्स हो, विंडोज हो, आईओएस हो, या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कोई डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे कि ब्राउजर यूज कर रहे हैं या टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं, राइट। कॉमनली यूज्ड यूनिकोड कैरेक्टर एनकोडिंग्स आर लाइक, कॉमनली जो यूटीएफ एनकोडिंग स्कीम थी, जैसे UTF-8 यूज हुआ करता था, UTF-16 यूज हुआ करता था, UTF-32 यूज हुआ करता था। इट इज ए सुपर सेट ऑफ ASCII, जो ASCII हमने एनकोडिंग स्कीम पढ़ा था पहला, ये उसका सुपर ही सेट था, राइट। वो सारे कैरेक्टर्स तो रहेंगे, उनकी वैल्यू भी सेम ही रहेगी, बस जो एक्स्ट्रा सिंबल थे, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स थे, वो उसमें डाल दिए गए और ये बना दिया यूनिकोड, राइट। तो यूनिकोड क्या होता है, सुपर सेट होता है ASCII का। यूनिकोड कैरेक्टर्स ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट इज शोन इन द टेबल। यहाँ पे ये टेबल दी हुई है, इसमें देखिए कुछ सिंबल्स हैं हिंदी के लिए गए, ऐसे ही और भी लैंग्वेज के होंगे। तो हर एक सिंबल के लिए एक नंबर असाइन किया गया है, क ख ग सभी के लिए नंबर एक असाइन किया गया, इसी को कहते हैं यूनिकोड टेबल। ये यूनिकोड टेबल है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम समझने वाले हैं, लेकिन आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आई थिंक चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ लैपटॉप का। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है नंबर सिस्टम। सो इसमें देख लेते हैं क्या है। टिल नाउ वी हैव लर्न दैट ईच की रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर, सिंबल, फ्रैक्शन की, फंक्शन की ऑफ द कीबोर्ड इज इंटरनली मैप टू अ ASCII कोड फॉलोइंग एन एनकोडिंग स्कीम। तो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो एक यूनिक की असाइन की गई है और वो यूनिक की कन्वर्ट हो जाती है बाइनरी में, लाइक कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनली कुछ ऐसा हो रहा होता है। This encoded value is further converted to its equivalent binary representation so that computer can understand it. बाइनरी में कन्वर्ट होता है ताकि कंप्यूटर सिस्टम इसे समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फिगर यहाँ पे दी है 2.1, द कोड कैरेक्टर A belongs to the decimal number system and its equivalent binary belongs to the binary number system. So a number system, तो अभी हम समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट numbers or to write numbers. Number system is a method to represent numbers or to write numbers, right? So every number system has a set of unique character or literals. तो जितने भी number system होते हैं उसमें कुछ characters होते हैं या फिर literals होते हैं। The count of these literals or is called radix or base। जो इन लिटर्स को आप काउंट करेंगे, उनके काउंट को क्या बोलते हैं, बेस बोल देते हैं या फिर रेडिक्स बोल देते हैं। द 4 डिफरेंट नंबर सिस्टम आर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग 4 नंबर सिस्टम होते हैं। यहाँ पे फिगर दिया होगा इन्होंने 2.2 में, दीज नंबर सिस्टम आर इज एक्सप्लेन इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन। एक और फिगर यहाँ पे इन्होंने दी होगी, आई थिंक पहले 2.1 पहले प्रीवियस, वैसे भी हमने समझ लिया है कि एक नंबर था, उस पहले कन्वर्ट होता था 65 में, देन उसकी इक्विवेलेंट बाइनरी कन्वर्ट होती थी लाइक 0001। तो ये एनकोडिंग कुछ इस तरीके से होता है इंटरनली कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये फिगर 2.2 दिया है, यहाँ पर नंबर सिस्टम के बारे में दिखाया है। कंप्यूटर के अकॉर्डिंग 4 नंबर सिस्टम होते हैं। तो पहला होता है बाइनरी। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। क्यों होता है 2? क्योंकि इसमें कितने नंबर्स होते हैं, जो 2 नंबर्स होते हैं, 2 लिटरल्स होते हैं या 2
दो कैरेक्टर होते हैं, राइट, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी मीन्स 2। और यहाँ पे देखिए हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। क्यों? इसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 16 होते हैं। 0 से 9 तक कितने हो गए? 10। और A, B, C, D, E और F, तो टोटल काउंट करेंगे तो कितने हो गए? यहाँ पे कितने? 10 हो गए, और ABCD सबको काउंट करेंगे तो 16 हो गए। डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो इसका 10 होता है बेस। 10 बेस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं। और एक और नंबर सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस कितना होता है? 8 होता है। बेस 8 क्यों होता है? क्योंकि इसमें 8 कैरेक्टर्स होते हैं या 8 लिटरल्स होते हैं 0 से लेकर के 7 तक। तो सभी को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 8 हो जाते हैं, राइट। तो ये 4 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, राइट। सो समझते हैं थोड़ा सा और। नंबर सिस्टम्स are also called positional number system because the value of each symbol in a number, position of each symbol, digit or alphabet in a number depends upon its position within the number, right। इसको हम क्या बोलते हैं? पोजिशनल नंबर भी बोल देते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच, हर एक सिंबल की जो वैल्यू होती है नंबर में, डिपेंड्स अपॉन पोजीशन, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। नंबर में भी हैव ऑल्सो फ्रैक्शनल पार्ट, लाइक नंबर्स का फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है, सिमिलर टू नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि डेसिमल में होता है ना, जैसे 5.2 समथिंग और 10.5 समथिंग, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐसा होता है। ऐसा भी अदर नंबर सिस्टम में भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल में हो सकता है, ऑक्टल में हो सकता है, बाइनरी में भी हो सकता है। द सिंबल एट द राइट मोस्ट पोजिशन, जो राइट सिंबल होता है राइट मोस्ट पोजिशन पे इन द इंटीजर पार्ट, इंटीजर वाले पार्ट में, इज गिवन नंबर 0। जैसे यहाँ पे मैं एक कोई नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे 3245054। तो ये वाला जो नंबर हो जाए इंटीजर वाला पार्ट, इंटीजर वाला पार्ट, इसमें इसको 0 मार्क कर दिया जाता है, 0 1 2 पोजिशन कर दिया, राइट। सो इंटीजर पार्ट इज गिवन हैज पोजिशन 0। द वैल्यू ऑफ पोजिशन ऑल्सो कॉल्ड एज पोजिशन वैल्यू। इन द इंटीजर पार्ट इंक्रीजेज फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, और राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज होता है। जैसे मैंने 1 2 लिया है तो इंक्रीज हो रहा है 1 by 1। ऑन द अदर हैंड, फर्स्ट सिंबल इन द फ्रैक्शन पार्ट, अब ये फ्रैक्शन पार्ट आ गया। फ्रैक्शन पार्ट में क्या होता है? जो फ्रैक्शन पार्ट, द पोजिशन इज द फर्स्ट सिंबल को पोजिशन क्या किया जाता है? -1। तो इस 5 को -1 पोजीशन कर दिया जाता है, उसके बाद ये डिक्रीज होता रहता है, 4 को -2 कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पोजीशनिंग की जाती है। और ये डिक्रीज होता रहता है। ईच सिंबल इन अ नंबर हैज पोजिशनल वैल्यू विच इज कंप्यूटेड यूजिंग इट्स पोजिशनल वैल्यू एंड द बेस वैल्यू ऑफ द नंबर सिस्टम, क्योंकि कैलकुलेट होती है पोजिशनल वैल्यू से और उसकी बेस वैल्यू से। द सिंबल एट द पोजिशन 3, अब इसको हम समझने वाले हैं, यहाँ पे पिक्चर इमेज की हेल्प से समझेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। पोजीशन नंबर 3 इज इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम विद बेस 10 हैज पोजीशन वैल्यू 10 पावर 3। अगर किसी की पोजीशन 0, किसी नंबर की पोजीशन नंबर 3 है, तो उसकी डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 पावर 3 हो जाएगा। अभी हम इसमें इमेज से पढ़ेंगे, समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पोजिशनल वैल्यू एंड द सिंबल रिजल्ट इन द गिवन नंबर, राइट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। ये एक ही नंबर है 123.45, तो इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है कुछ इस तरीके से 123। तो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 डॉट लगाया यहाँ पर 4 5। तो यहाँ पे जो इंटीजर वाला पार्ट था 3, उसकी पोजीशन 0 हो गई। लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पोजीशन इंक्रीज हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, वेरी गुड। तो यहाँ पे 10 पावर 0 हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, 10 पावर 1 एंड 10 पावर 2। जो पोजीशन नंबर है उसकी 10 की पावर उसी को कर देना है। एंड जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पे जो पहला फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? पोजीशन वैल्यू -1 होगी, और दूसरा वाला होगा ऐसे डिक्रीज होती रहेगी। तो यहाँ पे 10 पावर -1 हो जाएगा, 10 पावर -2। तो ये सारा का सारा नंबर, और बीच में एडिशन प्लस सिंबल लगा देंगे। तो जब सारा का सारा जो वैल्यू है, वैल्यू जो इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 123.45 के बराबर आएगा, राइट। तो इस नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो अब हम समझने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। सो डेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज्ड अवर डे टू डे लाइफ, हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं इसको। इट इज नोन एज बेस 10, इसे हम बेस 10 भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 10 कैरेक्टर्स होते हैं, 10 लिटरल्स होते हैं। A number is presented by its own its two values, symbol value any digit from 0 to 9 and positional value। कोई भी नंबर है ऐसे दो वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सिंबल वैल्यू एंड दूसरी होती है पोजिशनल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बेस वैल्यू। फिगर 2.4 यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में देखने वाले हैं। 2.4 शो द इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम। यहाँ पे एक नंबर सिस्टम है, तो इसको कैसे कंप्यूट किया गया है, कंप्यूटेशन कैसे की गई होगी, तो उसको हम समझने वाले, राइट। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फिगर ये है। ओके, सो नंबर हमारा 237.25 ये नंबर था, राइट। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे, तो ये वाला इंटीजर पार्ट हो गया, इसकी पोजीशन वैल्यू 0, इसकी हो गई 1 और इसकी हो गई 2। तो यहाँ पे 0 ले लिया है, 1 ले लिया है, 2 ले लिया और इसी को पावर कर दिया। 7 इंटू 10, एक्चुअल जो वैल्यू निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे, 7 इंटू 10 पावर 0, 3 इंटू 10 पावर 1, 2 इंटू 10 पावर 2 और सबका सम कर देंगे तो हमें इंटीजर पार्ट मिल जाएगा। सिमिलरली पॉइंट के बाद वाला, फ्रैक्शन के बाद वाला, फ्रैक्शन में -1 होगा, 2 इंटू 10 पावर -1 तो कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। 5 इंटू 10 पावर -2 कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। और सबको ऐड कर देंगे तो कितना टोटल बनेगा, 237.25, जिसका बेस 10 होगा। तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को। यहाँ पे ये बात हो रही थी डेसिमल नंबर सिस्टम में जिसमें बेस 10 था, राइट। तो ऐसे ही सभी नंबर्स के लिए हम करने वाले हैं और समझने वाले हैं वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो दूसरा नंबर सिस्टम है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। द इंटीग्रेटेड सर्किट इन अ कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, विच आर एक्टिवेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, जो कि एक्टिवेट होते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिग्नल लो हुआ तो इसका मतलब है कि वो डीएक्टिवेट हो गया, सिग्नल हाई हुआ तो इसका मतलब हो गया कि वो सिग्नल एक्टिव हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो जो सिग्नल जैसे रिसीव होते हैं वैसे ही वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। लो और हाई को इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि वो ऑन ऑफ हो गया, राइट। ऑन का मतलब हो गया कि वो सिग्नल हाई हो गया, ऑफ का मतलब क्या हो गया, लो हो गया। ऑन का मतलब हाई हो गया, ऑफ भी ऐसा। तो हम क्या बोल सकते हैं, लो हाई भी बोल सकते हैं और ऑन ऑफ भी बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं, स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डिजिट। जो ट्रांजिस्टर की जो स्टेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, जो हाई और जो ऑन है उसको हम 1 से, लाइक हाई या जो ऑन है उस स्टेट को हम बाइनरी नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे, 1 से। और जो लो है और या फिर हम बोले ऑफ, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 नंबर से। These two digits 1 and 0 from the binary number system. This system is also referred as base 2 system as it has 2 digits only. इसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 ही नंबर्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स लिए गए हैं, रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसे इस तरीके से बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। A binary number can be mapped to equivalent decimal numbers, और बाइनरी नंबर को इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर से भी मैप किया जा सकता है, राइट। तो ये कैसे किया जाता है, ये हम कन्वर्जन पढ़ेंगे बाद में। जैसे कि मान लीजिए नंबर 0 है, 0 को कैसे लिखेंगे बाइनरी में, 0 ही लिखेंगे। कोई नंबर 1 है तो 1 को कैसे लिखेंगे बाइनरी में, बिट 1 लिखेंगे। 2 डेसिमल 2 है तो उसको कैसे लिखेंगे, 1 0 लिखेंगे। तो ये वाला यहाँ वाला पार्ट कौन सा है, बाइनरी वाला है, और इधर वाला है जो डेसिमल है। 3 होगा तो कैसे लिखेंगे बाइनरी में, 1 0 1 लिखेंगे। 4 होगा तो कैसे लिखेंगे, 1 0 0 लिखेंगे। 5 होगा तो कैसे लिखेंगे, 1 0 1 लिखेंगे। 6 होगा तो 1 1 0 लिखेंगे। 7 होगा तो कैसे लिखेंगे, 1 1 1 होगा। 8 होगा तो उसकी बाइनरी क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 हो जाएगा। 9 होगा तो कितना हो जाएगा, 1 0 0 1 हो जाएगा। एंड देन 10 होगा तो 1 0 1 0।
तो इस तरीके से कुछ नंबर को मैप किया गया है या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको याद नहीं करना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको ये याद हो जाएगा। मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है इसलिए मुझे ये पता है। तो वही यहाँ इस टेबल में वही दिखाया गया है। यहाँ पे डेसिमल नंबर्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में क्या होगा यही दिया हुआ है इस टेबल में। जैसे यहाँ पे 9 का लिया है तो 9 का 1001। तो बाइनरी हो गया हमारा और डेसिमल हो गया। थर्ड वन है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर द नंबर ऑफ बिट्स 01 इन द इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर हमारा डेसिमल नंबर जो है बहुत बड़ा है तो उसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा, तो जिसको मैनेज करना काफ़ी प्रॉब्लम होगा। समटाइम्स अ बाइनरी नंबर इज ऑल्सो इज सो लार्ज दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज, जिसे मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम आर डिवाइड फॉर कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी नंबर्स। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को क्यों डिजाइन किया गया, ये क्यों लाया गया, ताकि नंबर सिस्टम को क्या करें इसका कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंट किया जा सके नंबर्स को, कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए, राइट, ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड बेस 8। इसे बेस 8 कहते हैं क्योंकि इसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 8 कैरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पर 8 लिटरल्स होते हैं, इसीलिए इसको बेस 8 नंबर सिस्टम कहते हैं। एच इट हैज टोटल 8 बिट्स 0 to 7 एंड पोजिशनल वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन द पावर्स ऑफ 8। जो पोजिशनल वैल्यू है उसे 8 की पावर में रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे डेसिमल में हम रिप्रेजेंट करते थे 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2। सिमिलरली ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2 इस तरीके से पोजिशनल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। 3 डिजिट्स होती हैं, 3 डिजिट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी ऑक्टल डिजिट। तो कोई भी ऑक्टल डिजिट होगा उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है 3 डिजिट से। टेबल यहाँ पे दी हुई है, टेबल 2.5। ओके, टेबल देख लेते हैं। टेबल 2.5 शोज डेसिमल एंड बाइनरी इक्विवेलेंट 8 ऑक्टल बिट। एग्जांपल्स ये दिया हुआ है, एक नंबर है जो कि इसका बिट 8 है, बेस 8 है, इसका मतलब क्या है, वो नंबर कैसा है, ऑक्टल नंबर है। यहाँ पे 13 लिया है जिसका बेस 8 है, तो ये कैसा है, ऑक्टल नंबर है, राइट, 13 ऑक्टल। और यहाँ पे एक और नंबर है जिसका बेस 8 है, ये भी ऑक्टल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्टल नंबर लिया है, तो डेसिमल देखिए, डेसिमल वैल्यू 0 है, इसका ऑक्टल कितना होगा, 0 होगा। और इसका 3 डिजिट का बाइनरी क्या होगा, ये रहने वाला है 3 0। डेसिमल नंबर 1 है तो उसका ऑक्टल क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है, और 00001 उसका बाइनरी रहने वाला है। तो ऐसे ही बाकी नंबर्स के लिए भी हम कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन था ऑक्टल डिजिट, डेसिमल वैल्यू और 3 बिट बाइनरी नंबर। और जो लास्ट हमारा जो नंबर सिस्टम रहने वाला है वो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर्स are also used for compact representation। इनका भी यूज करते हैं कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए। कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखिए कोई मान लीजिए नंबर है, और जो मान लीजिए डेसिमल कोई नंबर है, और अगर उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो हो सकता है वो नंबर बहुत बड़ा हो, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद वो और भी बड़ा हो जाए। तो जिसको मैनेज करना, नंबर जितना बड़ा होता जाएगा उसको मैनेज करना भी उतना ही मुश्किल होगा। तो उसे और छोटे में रिप्रेजेंट किया जा सके, या फिर बोले कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन किया जा सके, इसीलिए यूज करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और ऑक्टल नंबर सिस्टम भी यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 16 यूनिक सिंबल्स। 16 यूनिक सिंबल्स को कंटेंट करता है 0 से 9 और A से F। तो कितने हो गए, 10 यहाँ हो गए और यहाँ पे 6 हो गए, तो 16 हो गए। इट्स कॉल्ड बेस 16 सिस्टम, इसे बेस 16 सिस्टम कहते हैं। In hexadecimal system, each alphanumeric digit is represented as a group of 4 binary digits। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 4 बाइनरी डिजिट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल में, राइट। आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट 16 अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स। जो 16 अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स हैं हेक्साडेसिमल के, लाइक 0 से 9 और A to F, उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है 4 बाइनरी बिट्स। Note here that the decimal number
10 through 15 are represented by a letters A to F। यहाँ पे देखिए टेबल दी होगी, ओके। यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स लिए हैं, जैसे यहाँ पे एक नंबर लिया है 23A.05 और जिसका बेस 16 है, तो ये मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ऐसे ही एक और नंबर लिया गया, दूसरा नंबर लिया गया, तो हम टेबल समझते हैं, टेबल से और क्लियरिटी आएगी। जैसे यहाँ पे एक डेसिमल नंबर सिस्टम 0 है, 0 की वैल्यू 0 रहने वाली है और इसे 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसकी बाइनरी क्या होगी 0000 होती है 4 बिट में। ऐसे ही 1 की रहने वाली, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 8 7 8 9 तक तो सिंपल है, राइट। 1009 ये हमने देख लिया था यहाँ तक। लेकिन जैसे ही 9 से आगे जाते हैं 10 को रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल में कैपिटल ए से, तो कैपिटल ए होता है और जिसकी बाइनरी रहने वाली है 1010। बी उसी तरीके से 11 को रिप्रेजेंट किया जाता है बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। तो ये रहते हैं 0 से 9 और ए से एफ, तो इसी को कहते हैं हेक्साडेसिमल। मतलब इसका बेस कितना होता है 16 होता है। क्यों? क्योंकि लिटरल्स और कैरेक्टर्स कितने होते हैं 16 होते हैं। तो ये था हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमने सभी नंबर सिस्टम पढ़ लिए, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया हमारा, और बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। ये हमने इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कितने कैरेक्टर्स होते हैं, इनका बेस क्या होता है, ये समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात की, हमें ये समझना है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले यूज होता है इसका मेमोरी एड्रेसेस में, मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने में इसका यूज होता है। दूसरा मैं बता देता हूँ कलर्स में यूज होता है, ठीक है। तो समझ लेते हैं, पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। मेन मेमोरी इज मेड अप ऑफ मेमोरी लोकेशंस वेयर ईच लोकेशन हैज अ यूनिक एड्रेस। तो जो मेन मेमोरी होती है वो बनी होती है मेमोरी लोकेशन से, और हर एक मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है। यूजुअली साइज ऑफ मेमोरी एड्रेस 16 बिट और 32 बिट हो सकता है। साइज जो हो सकता है 32 बिट भी हो सकता है, 32 बिट हो सकता है। To access 16-bit memory address, a programmer has to use 16 bits, which is difficult to deal with. To simplify the address representation, hexadecimal and octal number systems are used. Let us consider 16-bit memory address. 16-bit का memory address है, मान लीजिए ये एड्रेस था इतना बड़ा, ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। ऐसे 32 बिट का होता तो और बड़ा हो जाता। सो इसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई किया गया है यूजिंग हेक्साडेसिमल नोटेशन से। दिस एड्रेस इज मैप्ड, इस एड्रेस को मैप कर दिया गया है 4 कैरेक्टर्स में। अब देखिए इतना बड़ा नंबर था, अब इसको छोटा कर दिया गया, इसने 4 कैरेक्टर से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, विच इज मोर इजी टू रिमेंबर, राइट। द इक्विवेलेंट टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसको इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता था। जैसे यहाँ पे जो नंबर है वो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है। तो बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज कहाँ होता है, मेमोरी एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने में होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि और कहाँ यूज होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द कलर्स ऑन द वेब पेज। आपने वेब पेज देखा होगा, तो वेब पेज पे जो कलर्स होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल नंबर से। ईच कलर इज मेड अप ऑफ 3 कलर्स, 3 कलर से मिलकर बना होता है जो भी कलर होते हैं हमारे वेब पेज पे, रेड, ग्रीन, ब्लू, इन्हीं कलर से मिलकर के बने होते हैं हमारे कलर्स। इन मोस्ट कलर मैप्स ईच कलर इज यूजुअली चोजन फ्रॉम अ पैलेट ऑफ 16 मिलियन कलर्स। 16 मिलियन कलर्स का एक पैलेट होता है, वहां से पिक किया जाता है नंबर। तो कैसे पिक करेंगे, देयरफॉर 24 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग ईच कलर। तो इतने 16 मिलियन कलर्स हैं, हर एक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट चाहिए, 24 बिट्स चाहिए। तो जितना ये कलर है ना, जैसे रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट, ग्रीन को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट और ब्लू को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट। तो टोटल कितनी बिट हो गई, 26 बिट हो गई। 26 बिट की हेल्प से रिप्रेजेंट किए जाते हैं कलर्स ऑन द वेब पेज। सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर 24 बिट्स। तो इतना 24 बिट्स इतना बड़ा नंबर हो गया, तो रिप्रेजेंट करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गया, राइट। बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा 24 बिट का। तो इन 24 बिट्स को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो हेक्साडेसिमल में ही यूज होता है, राइट। हेक्साडेसिमल का यूज होता है नंबर कलर्स को रिप्रेजेंट करने में। देयरफॉर कलर कोड्स आर रिटन इन द हेक्साडेसिमल फॉर्म
फॉर कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल लाइक 24 बिट कोड फॉर रेड कलर। जैसे यहाँ पे रेड कलर के लिए इन्होंने ये नंबर ले लिया, तो जैसे यहाँ पे 28 बिट था, तो रेड के लिए अगर हम ले लें सारे 1, राइट, 8 बिट हमने 1 ले लिया। ऐसे ही ग्रीन के लिए 0 ले लें, राइट। ऐसे ब्लू के लिए 80 ले लें, तो नंबर क्या कलर कौन सा बन जाएगा, ये रेड बन जाएगा। ऐसे ही इसको, इतना बड़ा नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, FF0000। तो देखिए कितना कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट। इतने छोटे में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी को कहते हैं हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे बहुत सारे कलर्स होते हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल की हेल्प से। अब देखिए यहाँ पर टेबल में बहुत सारे कलर्स लिए गए हैं। जैसे ब्लैक कलर बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हैं, डेसिमल वैल्यू तो इनको 000 रहेगी, 0,0,0। अब 0 को ही आप बदल दीजिए बाइनरी में, तो 000 8 बिट में। RGB, ये कलर कौन से होते हैं, यहाँ पे लिखा था RGB, राइट। RGB कलर, रेड ग्रीन ब्लू, RGB। तो पहले वाला जो डिजिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर को, दूसरा वाला ग्रीन को, तीसरा वाला ब्लू को। तो यहाँ पे जैसे 0 था तो 8 बिट में 0 लिख दीजिए, डेसिमल था 8 बिट में अगेन 0 लिख दीजिए, 8 बिट में अगेन 0 लिख दीजिए। 0 का हेक्साडेसिमल में लिखना होता है 00 लिख दीजिए, क्योंकि एक 4 बिट को रिप्रेजेंट किया, 4 बिट को रिप्रेजेंट करते हैं हम हेक्साडेसिमल में, तो इसका 0 हो जाएगा। अगेन 4 बिट हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 0 मिल गए। तो इस तरीके से सारे नंबर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है हेक्साडेसिमल में। तो 2 मेजर एप्लीकेशन होते हैं, एक तो होता है एड्रेस में, मेमोरी एड्रेसेस में, और दूसरा होता है कलर्स में, राइट। सो ये हमने डिस्कस कर लिया नंबर सिस्टम्स के बारे में। हमने सारे नंबर सिस्टम पढ़ लिया, हमने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ लिया, जिसका बेस कितना होता है, 2 होता है, जिसमें नंबर्स कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। हमने उसके बाद पढ़ा बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा, बाइनरी में कितने डिजिट्स होते हैं, जिसका बेस 2 कितना होता है, सॉरी डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। डेसिमल का बेस कितना 10 होता है, बाइनरी का कितना होता है, 2 होता है। 2 नंबर्स होते हैं, 0 और 1। उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 8 होता है। कितने नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर 7 तक 8 नंबर्स होते हैं, 8 कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल में कितने नंबर्स होते हैं, 16 नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक। तो ये नंबर सिस्टम हमने पढ़ा। और नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट नंबर और नंबर्स और अ मेथड टू राइट अ नंबर। उसके बाद हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे कि हेक्साडेसिमल नंबर होता है, उसका क्या एप्लीकेशन है। तो इसका पहला एप्लीकेशन है, इसको हम मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने में, मेमोरी एड्रेसेस जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने में यूज होता है। दूसरा होता है कलर्स में, कलर्स जो होते हैं वेब पेज पे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल नंबर्स की हेल्प से। तो 2 एप्लीकेशन है, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्जन सीखने वाले हैं। कोई नंबर है जिसे अगर हमारे पास नंबर्स है बाइनरी में या डेसिमल में, तो डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, ये सब कन्वर्जन सीख रहे होंगे फर्दर टॉपिक में, राइट। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा।